बच्चे के जन्मदाता होते हैं। माता पिता दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं, अगली संतति दोनों के खून से पैदा होती है। तो पति पत्नी कैसे सुखी रहे, परिवार कैसे सुखी रहे, इसके लिए हमारे यहाँ एक मॉडल है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हैं, शेषनाग की सैया है, फन से छाया किए हुए हैं भगवान के सिर पर, और लक्ष्मी माता पैर दबा रही। और उसी रूप की हम पूजा करते हैं। अब क्यों हम पूजा करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? हम वैसा ही बनना चाहते हैं। भगवान विष्णु सारे संसार के पालन करता है, तो कमा के जो उनके पास है सारी संपत्ति उन्होंने पत्नी लक्ष्मी को दे दिया। ऐसे हमारे आदर्श पति लाता है, कमा कर अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देता है। पत्नी आदर्श वो है कि पूरे परिवार पर उसको खर्च करती है, संभालती है, घर चलाती है। अब कोई अभी कहेंगे कि हम पूरा उसको दे दें तो फिर वो हमको सताने लगे। नहीं, ठीक है, आप भी रखिए, उसको भी रखिए, उसको भी दीजिए। लेकिन भगवान विष्णु ने तो संपूर्ण दे दिया है। भगवान विष्णु ने दे दिया है, लक्ष्मी सारी दुनिया की संपत्ति की स्वामिनी। तो पार्वती, ये लक्ष्मी माता क्या करते हैं? लक्ष्मी माता कहती हैं कि हे नारायण, आपने हमको सब कुछ दे दिया, तो मुझे सेवा तो करने दीजिए। तो उसी तरह से पति कमा के लाए, पत्नी को दे दे, और पत्नी पति की सेवा करे। यही आदर्श परिवार है। क्षीर सागर में सो रहे हैं भगवान। तो उस तरह से सुखों के क्षीर सागर मने दूध की नदी नहीं, दूध का समुद्र नहीं, सुख का समुद्र। दूध का समुद्र कहीं नहीं है। सुख और दुख है, तो सुख के सागर में निवास करेंगे, जहाँ पति पत्नी में ये भाव है। पति सोचता है पत्नी खुश रहे, पत्नी सोचती है पति खुश रहे। तो यही तो जीने का तरीका है। जिसके साथ भी रहते हैं उसके सुख की कामना करिए, तो वो आपके सुख की कामना करेगा। लेकिन अगर आप अपने सुख की कामना करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा वो, कि ये तो बड़ा स्वार्थी है, तो बड़ा मतलबी है, अपने सब कुछ ले लेगा, मुझे कुछ नहीं देगा, जाओ तुम दूर रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ साथ रहते हैं पूरे समाज का भला, तो उसी में मेरा भला। तो ये है क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर सोए, पत्नी पैर दबा रही है। अब शेषनाग का क्या रोल है? अगर पत्नी पर कोई आँच आए तो पति शेषनाग की तरह छा जाएगा, खबरदार मैं हूं, इसके साथ तुम कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। पति पर कोई आँच आई तो पत्नी छा गई। तो एक दूसरे का दुख दूर करते हैं। यही तो एक दूसरे का दुख दूर करना समाज में भी चाहिए। देवता लोग एक दूसरे का दुख दूर करते हैं, अपना नहीं। अपने सुखी हैं, पड़ोस वाला दुखी है, उसके दुख में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इनके दुख में वो मदद के लिए आ जाता है। गिव एंड टेक, जियो और जीने दो। एक दूसरे की रक्षा करो, अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे अकेले। और जब मुसीबत आदमी आता है तो असहाय हो जाता है, दूसरे ही सहायता कर सकते हैं, अपना पंचायत अपने से नहीं होता। तो ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। पति पत्नी सुखी रहें, बच्चे भी उसी आनंद के माहौल में बड़े होते हैं, उसी क्षीर सागर में, अर्थात तो बच्चे उसी सुख के बीच में बड़े होते हैं और एक संपूर्ण नागरिक बनते हैं।
और संस्कार वो यही लेकर जाते हैं कि पूरा परिवार दूसरों के दुख के लिए सोचता है, दूसरों के सुख देने के बारे में सोचता है, दूसरों का दुख दूर करने के बारे में सोचता है। एक कुर्सी है तो पति बोलता है तुम बैठ जाओ, पत्नी बोलती है नहीं आप बैठिए। ये भाव जहाँ रहेगा वहाँ दुख कभी नहीं होगा। तो ये स्वरूप है पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का। रोज पत्नी पैर दबाए, पैर दबाने का मतलब होता है उनके सुख के बारे में सोचे, क्या पसंद करते हैं वही बनाएंगे, आएंगे तो खुशी से खाएंगे, घर द्वार स्वच्छ रखें, पति आएंगे कमा कर मेहनत करके, यहाँ थोड़ा सुकून का 2 सांस लेंगे। पति सोचता है पत्नी हम थके हारे जाएंगे, वो हमारे लिए खड़ी रहेगी स्वागत के लिए। तो पत्नी है तो घर स्वर्ग है, पत्नी नहीं है तो बिन घरनी घर भूत का डेरा, ऐसा बोला गया। जहाँ घरनी नहीं है, जहाँ पत्नी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ मालकिनी नहीं है, वो घर तो भूतों का डेरा होता है, जाएगा घर में सन्नाटे में पड़ा रहेगा। इस तरह से हम सह अस्तित्व के आधार पर जीते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने लिए कम, तब घर का भला होता है। जय हिंद, जय भारत।